Good morning, students. Welcome to Sri Satya Sai Ken Vidyalay Mohvas. I am Anil sir. Students, today we are going to learn about living and non-living things. Okay, students? Students, open the page number 6, chapter number 3. Am I living or non-living? लिविंग यानी जीवित, नॉन लिविंग यानी निर्जीव। स्टूडेंट्स, आज हम लिविंग थिंग्स यानी जो जीवित थिंग्स है उसके बारे में सीखेंगे और नॉन लिविंग थिंग यानी जो निर्जीव है, जो जीवित नहीं है, ऐसे चीज़ों के बारे में सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स? जो लिविंग थिंग्स है यानी जीवित चीज़ें है वो क्या कर सकते हैं, पहले हम वो जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स? लिविंग थिंग्स वो ब्रीथ कर सकता है यानी श्वास ले सकता है। लिविंग थिंग्स खाना खा सकता है, उन्हें फूड की आवश्यकता होती है। और लिविंग थिंग्स ग्रो हो सकता है यानी बड़ा हो सकता है। डाई हो सकता है यानी वो मर सकता है। बर्थ दे सकता है यानी जन्म दे सकता है, उनके ऐसा ही चीज़ को जन्म दे सकता है। फील कर सकता है, महसूस कर सकता है। नॉन लिविंग थिंग्स यानी जो निर्जीव चीज़ें हैं उसके बारे में हम पहले सीखेंगे। लिविंग थिंग्स जो चीज़ कर सकता है वो सभी चीज़ नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकता। ओके स्टूडेंट्स? थिंग्स यानी निर्जीव चीज़ वो ब्रीथ नहीं कर सकता, श्वास ले नहीं सकता। नॉन लिविंग थिंग्स वो मूव नहीं हो सकता यानी चल नहीं सकता। लिविंग थिंग्स जिसे खाने की आवश्यकता नहीं होती, वो फूड खा नहीं सकता। लिविंग थिंग्स जो निर्जीव है वो बर्थ यानी जन्म दे नहीं सकता। नॉन लिविंग थिंग्स जो निर्जीव चीज़ है वो पानी नहीं पी सकता, उन्हें पानी की आवश्यकता नहीं होती। नॉन लिविंग थिंग्स महसूस नहीं कर सकता। इस तरह आपको नॉन लिविंग थिंग्स क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता वो आपको याद रखना है। और लिविंग थिंग्स जो जीवित है वो चीज़ क्या कर सकती है वो आपको याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स? Look at here. A. Which ones of these things are living and which ones are non-living? Let us write L below living things and NL below non-living things. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए गए हैं उसमें लिविंग थिंग्स कौन से हैं और नॉन लिविंग कौन से है वो आपको ढूंढना है। और जो लिविंग थिंग है उस बॉक्स में आपको एल लिखना है और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उस बॉक्स में आपको NL लिखना है। ओके स्टूडेंट्स?
living things for L and non-living things for NL. Okay स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए गए हैं और उसके नीचे जो बॉक्स है उसमें लिविंग थिंग्स के लिए हम एल लिखेंगे और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए NL लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे गर्ल है, ये लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग, यस, दैट्स व्हाई वी राइट L। यहाँ पे आपको इस बॉक्स में L लिखना है। नाउ लुक एट हियर, डॉग, ये लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स, दैट्स व्हाई वी राइट L। Tree, is it living things or non-living things? Living things, that's why we write L। कार, ये लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स? नॉन लिविंग थिंग्स, इसलिए इस बॉक्स में हम NL लिखेंगे। बॉल, ये लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स? नॉन लिविंग थिंग्स, इसलिए इस बॉक्स में हम NL लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ब्रिक्स, ये लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स? नॉन लिविंग थिंग्स, इसलिए हम NL लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बलून, लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स? नॉन लिविंग थिंग्स, इसलिए इसमें हम NL लिखेंगे। मंकी, ये लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स, इसलिए हम L लिखेंगे। फ्लावर, ये लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स, इसलिए हम L लिखेंगे। स्पैरो, ये लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स, इसलिए हम L लिखेंगे। बकेट, ये लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स? नॉन लिविंग थिंग्स, इसलिए हम NL लिखेंगे। NL। बटरफ्लाई, ये लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग, इसलिए हम इस बॉक्स में L लिखेंगे। L फॉर लिविंग थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह स्टूडेंट्स आपको ये पूरा कंप्लीट करना है और मुझे वापस भेजना है। ओके
Students, now see page number 7. Exercise B. Write T for true and F for false for the following sentences in the page provided. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, इनमें ट्रू सेंटेंसेस कौन से हैं और फॉल्स सेंटेंसेस कौन से हैं वो आपको ढूंढना है। ओके स्टूडेंट्स, ट्रू यानी सही, फॉल्स यानी गलत। जो सही सेंटेंस है, ट्रू है, उसके लिए हम टी लिखेंगे और जो फॉल्स सेंटेंस है यानी गलत है वो सेंटेंस के सामने हम एफ लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 1, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ। क्या लिविंग थिंग्स ब्रीथ कर सकता है? यस, लिविंग थिंग्स ब्रीथ कर सकता है, इसलिए इस बॉक्स में हम टी लिखेंगे। टी फॉर ट्रू। नंबर 2, लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव। क्या लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकता? कर सकता है, यस, इसलिए ये फॉल्स है। फॉल्स फॉर एफ। राइट हियर एफ। नंबर 3, नॉन लिविंग थिंग्स ईट फूड। क्या नॉन लिविंग थिंग्स खाना खा सकता है? नहीं, इसलिए ये सेंटेंस फॉल है। राइट एफ फॉर फॉल्स। नंबर 4, लिविंग थिंग्स ग्रो। क्या जीवित चीज ग्रो हो सकती है, बड़े हो सकते हैं? यस, सो इसलिए हम इस बॉक्स में टी लिखेंगे। टी फॉर ट्रू। नंबर 5, नॉन लिविंग थिंग्स डाई। जो निर्जीव है वो मर सकता है? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए ये गलत है। एफ फॉर फॉल्स। नंबर 6, लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू यंग वंस। जो जीवित है, लिविंग थिंग्स है, वो जन्म दे सकता है उसके जैसे ही बच्चे को। यस, लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू यंग वंस। ये सही है। ट्रू फॉर टी। नंबर 7, नॉन लिविंग थिंग्स कैन सी। जो निर्जीव है वो क्या देख सकता है? नहीं, वो देख नहीं सकता, इसलिए ये फॉल्स है, गलत सेंटेंस है। इसलिए हम इस बॉक्स में एफ लिखेंगे। एफ फॉर फॉल्स। नंबर 8, लिविंग थिंग्स विल डाई विदाउट वाटर। लिविंग थिंग्स यानी जो जीवित है वो बिना पानी मर सकता है।
इसलिए ये सही है। राइट टी फॉर ट्रू। नंबर 9, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील। क्या नॉन लिविंग थिंग्स फील नहीं कर सकते? यस, वो फील नहीं कर सकते। ये सही है। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे टी फॉर ट्रू। ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करके मुझे वापस भेजना है। ओके स्टूडेंट्स।